पश्चिमी यूपी में 13 और 14 अप्रैल को दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। 13 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी वो मुजफ्फरनगर में एक जॉइंट जनसभा करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को सहारनपुर में दिल्ली देहरादून जो नया एक्सप्रेसवे बना है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उसका भी उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं और उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी और साथ ही साथ जो जयंत चौधरी हैं वो भी शामिल रहेंगे। इसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल के जो तमाम दिग्गज हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो आज सहारनपुर में जुटे हुए हैं क्योंकि कार्यक्रम काफी बड़ा है और 2 दिन कार्यक्रम रहने वाला है। पहले मुजफ्फरनगर में जनसभा होगी, उसके बाद सहारनपुर के अंदर एक्सप्रेसवे का जो है वो उद्घाटन होगा। यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हैं कि सामने तरसपाल मलिक जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के, विधायक हैं अशरफ अली खान, प्रसन्न चौधरी जी हैं, राव वारी से तमाम नेता हैं जो सहारनपुर जिले की और मुजफ्फरनगर और शामली के सहारनपुर आए हैं, समीक्षा ले रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम जो होना है वो मुजफ्फरनगर में भी होगा, सहारनपुर में भी होगा। तरसपाल मलिक जी से बात कर लेते हैं। बड़ा भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, भाजपा भी जुटी हुई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और साथ ही साथ आप राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी। क्या कुछ तैयारियां हैं सर कार्यक्रम की? मैं सबसे पहले हमारे जो सहारनपुर के जो हमारे नेता आए हैं राष्ट्रीय लोकदल के, मैं उनको बधाई देनी चाहता हूं कि छोटे से नोटिस पे इतनी भीड़ उन लोगों ने यहाँ की और अभी हमारी उनसे सबसे वार्ता हुई है, हमारी मीटिंग हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी और प्रधानमंत्री जी का तो प्रोग्राम कई दिन से लगा हुआ ही है, तो सब नेता हमारे आ रहे हैं और हम लोग, हमारा जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग और वो मिलकर के इस प्रोग्राम को भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और आज इसी के उसमें मीटिंग बुलाई थी कि हमें किस किस आदमी की क्या, किस नेता की क्या क्या ड्यूटी लगनी है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की और हम बहुत ही सुंदर प्रोग्राम करेंगे। और आप कह रहे थे मुजफ्फरनगर की बात, कल मुजफ्फरनगर भी प्रोग्राम है, वहाँ रोजगार मेले का प्रोग्राम है, उसके बाद एक बहुत सुंदर मीटिंग है जिसकी कई दिन से तैयारी चल रही है, लेकिन ये प्रोग्राम हमें जयंत चौधरी जी का कल ही मिला है और उसके लिए हम तैयारी करेंगे। बहुत भव्य प्रोग्राम करेंगे सहारनपुर में। जाट समाज को भी कल एक संदेश दिया जाएगा मुजफ्फरनगर से, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक जाट संसद हुई थी, उसके बाद कई तरह के विवादित बयान सामने आए थे और कहीं ना कहीं उसको डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है। देखो, ये तो राजनीति में कुछ लोग कहते रहते हैं, चलता रहता है, लेकिन आपने हमारे नेता की, आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री जी भारत सरकार चौधरी जयंत सिंह जी की आपने वीडियो देखी होगी, उनकी आपने बाइट सुनी होगी। वो बहुत सुलझे नेता हैं और हमारे भारत रत्न स्वर्गीय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का चेहरा जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वो जयंत चौधरी जी में दिखाई देता था और वो उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बात और कितनी सुंदर बात कही। जातिवाद के चौधरी साहब भी जातिवाद की बात नहीं करते, वो गरीब अमीर की बात नहीं करते, वो केवल बात करते हैं किसान की, कमेरे की, और उन्होंने बहुत ही सुंदर बात दी। आप उससे देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आप कह रहे हैं जाट संसद की उसकी बात, ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं है। हम तो सबका स्वागत करते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक है अशरफ अली खान जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सीधे फिर वहां से दिल्ली का रास्ता तय होगा। 2027 के चुनाव में क्या ये हाईवे जीत का रास्ता दिखाएगा यूपी उत्तराखंड को? देखें, आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़ा है एनडीए की सरकार में। और आप शामली देखिए, अभी मैं बता रहा था कि 5-5 नेशनल हाईवे हमारे शामली से होकर गुजरे हैं। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी देश के विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मतलब क्यों नहीं लोग बाग इस चीज़ को चाहेंगे। आप देखिए इतने अच्छे नेशनल हाईवे और सरकार किस तरीके से उनके ऊपर ध्यान दे रही है। जो हमारे शहरों में जाम लगता था बड़े बड़े वाहनों की तरफ से, वो बाहर से बाहर होकर गुजरेंगे, हमारी दूरी घट के कम हो जाएगी, कम टाइम में हम उसको जो है वो कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे आप देख रहे हैं यूपी में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है, उसी तरीके से जो एक ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ये काम है जो हमारे पूरे भारत में हो रहा है, ख़ास तौर से यूपी में हम भाग्यशाली हैं। अब आप देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को ये जोड़ेगा और एक देहरादून का, मसूरी का जो चाम पूरे जो है हिंदुस्तान में रहता था, तो दिल्ली कोई भी कहीं से पूरे इंडिया से कहीं पे भी आएंगे, दिल्ली आके 2 घंटे 2.5 घंटे में देहरादून और मसूरी पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
परमार जी, क्या कुछ तैयारियां हैं सर? तैयार है भैया। हमारी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आपको सारी बात बताई। कल का प्रोग्राम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित है। फिर अगले दिन 14 तारीख का प्रोग्राम सहारनपुर में है, सहारनपुर के सुंदरपुर में। तो एक ही भव्य प्रोग्राम उनका होगा और यहाँ से काफी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। ठीक है, विधायक प्रसन्न चौधरी जी से भी बात कर लेते हैं सर। शामली का रास्ता भी अब कम हो गया, दूरी कम कर दी है। ओ भाई, जी ठीक है, विकासहीनता हो। जी एक हाईवे बनने का मतलब है, अब ये देखो कितना तो उस पर लोहा लगेगा। पुल बनेंगे, लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगा और रोडी डस्ट बजटपुर ये लगेगा, मिट्टी ढोई जाएगी। तो जब लोहा लगेगा, लोहे की फैक्ट्री चलेगी, मजदूर लगेंगे, तो पूरा का पूरा यदि विकास देखा जाए, जो सर्किल है, इसी टाइप से विकास होता है। तो दूरी तो घटी घटी, बिजनेस भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिला, और जिसके खेत में मट्टी उठे उसको पैसे मिल गए, उसका कुछ धंधा पानी चल गया। तो इसका बड़ा फायदा होता है। जमीनों के रेट बढ़ गए, हमारे में भी खुशी सी होगी, हम भी, हमारे में भी दमदारी सी आ गई। किसान भी माला माल हो। हाँ, कुछ है, हम नहीं तो हम यार, हमारी तो जमीन का रेट कुछ नहीं, वहाँ हरियाणा वाले पूछाते रहते। ये हरियाणा वाले तो ऊपर जा लिए हर तरीके से, और हाईवे के लाभ है, बच्चे पढ़ने जाएंगे, कोई नौकरी करने जाएगा, और दूसरे है जो छोटा मोटा कोई बिजनेस है, सब्जी भी ले जा सके दिल्ली में, देहरादून में दूध भी ले जा सके, और छोटे मोटे जो बिजनेस है उनमें फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होता है, सरकार को बेनिफिट है। और दूसरे एक बात और सुन, खुशी होती है जब ऐसा कोई प्रोग्राम हो जा, तो जनता को भी खुशी है, नेता को भी खुशी है। हमारे नेता आ रहे हैं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी आ रहे हैं, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उन्हें भी खुशी है और हमें भी खुशी है। तो ये तो बढ़िया काम हुआ है। और दूसरे को जवाब मिलेगा विपक्ष वालों को। और बात एक बात हो रहा है, ये चुनाव से भी आ लिए नजदीक से जा, तो कुछ ताकत दिखाने का भी समय है, तो यू समय आ गया, ठीक होगा। मतलब शक्ति प्रदर्शन है 2 दिन दोनों चीज है, दोनों चीज, खुशी भी है और शक्ति प्रदर्शन भी है। ठीक है, आखिरी सवाल राव वारी जी से कर लेते हैं। आप बताइए, राव साहब की कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन है, क्या 2027 में ये हाईवे यूपी की दशा और दिशा तय करेगा? देखिए, आपने जब शुरुआत की और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा चौधरी साहब के बारे में। ये निश्चित ही तौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजनीतिक शुरुआत हो रही है, और एनडीए का जो विकास हो रहा है उसी तरह से सरकार का विकास होगा। और धरातल पे जैसे हमारे विधायक जी ने कहा, सबको विकास का फायदा हो रहा है, किसानों की जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक सुनहरा पल है कि 13 तारीख में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर में हैं, और हमारे नेता जयंत चौधरी उनके साथ हैं, और दोबारा से 14 तारीख में फिर दोबारा पुनः दोनों नेताओं का एक आगमन है सहारनपुर जनपद में। निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार यूपी में दोबारा जैसे विकास और एक्सप्रेसवे की रफ्तार है, इसी रफ्तार से दोबारा 2027 में सरकार बनेगी। चलिए, इस एक्सप्रेसवे के जरिए ही 2027 में यूपी के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ऐसा दावा है राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।